जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में दो सेशन होंगे। पहला सेशन होगा कॉन्सेप्चुअल और दूसरा सेशन होगा उस कॉन्सेप्ट से संबंधित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न जिनका उत्तर आपको देना है। दरअसल भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला भाग है प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा भाग है मध्यकालीन भारत का इतिहास और तीसरा भाग है आधुनिक भारत का इतिहास। लेकिन आधुनिक भारत के इतिहास को प्राय किताबों में या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की किताबों में या सामान्य किताबों में आधुनिक भारत का इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन कहा जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत होती है 1885 से। 1885 में ऐसा क्या हुआ था? 1885 में दरअसल कांग्रेस की स्थापना हुई। तो भारत का राष्ट्रीय आंदोलन और कांग्रेस दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं या एक दूसरे के पूरक हैं। बिना कांग्रेस की बात किए हुए आप राष्ट्रीय आंदोलन की बात नहीं कर सकते, और अगर आपको राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना है तो कांग्रेस पढ़ना ही होगा। कांग्रेस को आप नकार नहीं सकते। इसी प्रकार 1919 से भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, कांग्रेस, और तीसरा जो उसमें महत्वपूर्ण टॉपिक जुड़ जाता है वह है गांधी युग, अर्थात महात्मा गांधी के बिना आप राष्ट्रीय आंदोलन और कांग्रेस की कल्पना नहीं कर सकते 1919 के बाद से। तो चलिए, आज का हमारा जो सेशन होने वाला है वह है 1885 से पूर्व भारत में स्थापित राजनीतिक संस्थाएं। 1885 से भी पहले कई हमारे यहाँ राजनीतिक संस्थाएं थी भारतीय हितों से संबंधित, जो भारत के साथ साथ कुछ विदेशों में भी स्थापित संस्थाएं थीं। तो उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं 1885 से या कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं। ब्रिटिश शासन के प्रारंभिक दौर की अगर बात की जाए तो भारत में 3 प्रमुख प्रेसिडेंसियां थीं: बंगाल, बम्बई और मद्रास। ब्रिटिश शासन के शुरुआती दौर में भारत में 3 प्रमुख प्रेसिडेंसियां बंगाल, बम्बई और मद्रास थी। ब्रिटिश भारत में राजनीतिक अधिकारों के प्रति चेतना सर्वप्रथम बंगाल प्रेसिडेंसी में हुई। बंगाल प्रेसिडेंसी में जमींदारों के राजनीतिक संरक्षण के साथ साथ जनमानस के हितों की मांग हेतु स्थापित प्रथम राजनीतिक संस्था कौन सी थी? लैंड होल्डर सोसाइटी। इस लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 में द्वारिकानाथ टैगोर ने की थी। और यह लैंड होल्डर सोसाइटी न सिर्फ बंगाल की पहली राजनीतिक संस्था है बल्कि भारत में स्थापित पहली राजनीतिक संस्था है। तो 1838 में इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? बंगाल में। किसने स्थापना की थी इसकी? द्वारिकानाथ टैगोर ने। ये द्वारिकानाथ टैगोर कौन है? आपको पता होगा, आपके देश का मतलब भारत का जो राष्ट्रीय गीत है जन गण मन, इसके गीतकार रविन्द्रनाथ टैगोर के दादाजी द्वारिकानाथ टैगोर थे, जिन्होंने 1838 में लैंड होल्डर सोसाइटी की कलकत्ता में स्थापना की थी, जो कि भारत की पहली राजनीतिक संस्था है। लैंड होल्डर सोसाइटी के अलावा भी भारत में कई सारी राजनीतिक संस्थाएं हुई हैं, और जैसे ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। हालांकि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन भारत में नहीं स्थापित हुई थी बल्कि भारतीयों के हित के लिए स्थापित हुई थी, जो कि लंदन में स्थापित हुई थी। तो चलिए हम पढ़ लेते हैं इस बात को। भारत में स्थापित प्रथम राजनीतिक संस्था कौन सी थी? लैंड होल्डर सोसाइटी। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 में कलकत्ता में द्वारिकानाथ टैगोर ने की थी। द्वारिकानाथ टैगोर के अतिरिक्त लैंड होल्डर सोसाइटी के प्रमुख संस्थापक सदस्य कौन कौन थे? राधाकांत देव, प्रसन्न कुमार टैगोर, भवानी चरण बंदोपाध्याय, राम कमल सेन, काली कृष्ण आदि। इसमें कुछ अंग्रेज भी शामिल थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बंगाल प्रेसिडेंसी में स्थापित प्रमुख राजनीतिक संस्थाएं। दरअसल भारत में तीनों प्रेसिडेंसियों में अलग अलग राजनीतिक संस्थाएं स्थापित हुई थी, बंगाल में, बम्बई में और मद्रास में। तो बंगाल में कौन कौन सी प्रमुख संस्थाएं स्थापित होती हैं? नंबर 1, जैसा कि हमने अभी पढ़ा,
लैंड होल्डर सोसाइटी। इसके बाद प्रमुख राजनीतिक संस्था ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन लीग, कलकत्ता स्टूडेंट्स एसोसिएशन आदि महत्वपूर्ण संस्थाएं थीं। लैंड होल्डर सोसाइटी के अतिरिक्त बंगाल में कई राजनीतिक संस्थाएं स्थापित हुई, जिनमें से प्रमुख संस्थाएं बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, कलकत्ता स्टूडेंट्स एसोसिएशन, इंडियन लीग, इंडियन एसोसिएशन और एक महत्वपूर्ण संस्था और है ऑल इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की। भारत में राजनीतिक शिक्षा का जनक एक ब्रिटिश जॉर्ज थॉमसन को कहा जाता है। ध्यान रखना ये प्रश्न, राजनीतिक शिक्षा का जनक भारत में किसे कहा जाता है? जॉर्ज थॉमसन, जो कि एक ब्रिटिश व्यक्ति है, जो कि 1843 में कलकत्ता में आए और अपने भाषण से बंगाल के युवाओं को बहुत प्रभावित किया। जॉर्ज थॉमसन ने 1843 में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, लेकिन इस स्थापना में सबसे ज़्यादा योगदान अगर किसी भारतीय का था तो वो कौन थे? वही जिन्होंने लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना की थी। कौन? द्वारिकानाथ टैगोर। द्वारिकानाथ टैगोर किसके दादाजी हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर के। यहाँ एक बात और ध्यान देने योग्य है, वो ये है कि द्वारिकानाथ टैगोर के पुत्र कौन हैं? जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, इन्होंने कई महत्वपूर्ण संस्थाओं की स्थापना की। इनका नाम है देवेंद्रनाथ टैगोर। आगे इनका नाम बहुत जगह आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट संस्था है हमारी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। 1838 में स्थापित लैंड होल्डर सोसाइटी और 1843 में जॉर्ज थॉमसन तथा द्वारकानाथ टैगोर के सहयोग से स्थापित बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को संयुक्त कर राधाकांत देव और देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1851 ईस्वी में कलकत्ता में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। इस बात का यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना राधाकांत देव और देवेंद्रनाथ टैगोर क्यों कर पाते हैं? क्योंकि इनसे पूर्व की ये दोनों संस्थाएं, लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इनके पिताजी के सहयोग से ही या इनके पिताजी के द्वारा ही स्थापित हुई थी। इसलिए देवेंद्रनाथ टैगोर को इनको संयुक्त करने में कोई बहुत कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा या उनको कोई परेशानी नहीं हुई। अगर कोई और शायद इनको संयुक्त करने की कोशिश करता तो उसे परेशानी का सामना करना पड़ता है। अमृत बाजार पत्रिका ने एक तंज कहा था, तंज भरे लहजे में अपनी समाचार पत्र में एक लेख लिखा था। उसमें ये लिखा था कि भारत में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ही एकमात्र ऐसा राजनीतिक संगठन है जिसका सम्मान ब्रिटिश सरकार करती है। ब्रिटिश सरकार से आशय भारत में जो सरकार थी। तो नेक्स्ट को संस्था की बात कर लेते हैं, कलकत्ता स्टूडेंट्स एसोसिएशन। कलकत्ता स्टूडेंट्स एसोसिएशन की स्थापना 1875 ईस्वी में कलकत्ता में आनंद मोहन बोस ने की थी। आनंद मोहन बोस। इसके बाद अगली संस्था है इंडियन लीग। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में कलकत्ता में शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष करते हैं। इंडियन लीग की स्थापना किसने की? शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष ने। कब की? 1875 में। ये हमने अब तक जितनी संस्थाएं पढ़ी हैं ये क्या हैं? बंगाल की प्रमुख राजनीतिक संस्थाएं हैं। इसके बाद इंडियन एसोसिएशन। दरअसल भारत में कांग्रेस से पहले की सबसे महत्वपूर्ण संस्था अगर किसी को कहा जाएगा तो वो इंडियन एसोसिएशन ही है, जिसकी स्थापना किसने की थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। 1874 में भारतीय सिविल सर्विस से बर्खास्त। दरअसल सुरेंद्रनाथ बनर्जी पहले इंडियन सिविल सर्विस में तैनात थे। 1874 में इनको बर्खास्त किया गया और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस, जिन्होंने भी हाल ही में कलकत्ता स्टूडेंट्स एसोसिएशन की स्थापना की, जिनके बारे में पढ़ा था हमने, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने दोनों ने साथ मिलकर 1876 में कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की, जो कि कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाओं में सबसे प्रमुख तथा अंग्रेजों का प्रखर विरोध करने वाली संस्था थी। साथ ही यह संस्था अखिल भारतीय स्तर की संस्था थी। ध्यान दें कि इस संस्था ने अर्थात लॉर्ड लिटिन द्वारा
जब सिविल सेवकों की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी। कहने का अर्थ यह है कि सिविल सेवकों में भर्ती की जो आयु थी अधिकतम 21 वर्ष थी, इसको घटाकर लॉर्ड लिटन जो कि गवर्नर जनरल था 1876 से लेकर 1880 तक, उसने 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी, और जिससे कि भारतीयों को कम से कम अवसर इसमें मिल सके। तो इससे नाराज होकर या इसके विरोध में इंडियन एसोसिएशन ने 1877-78 में सिविल सेवाओं के मुद्दे पर, मुद्दा कौन सा था, वही 21 से 19 वर्ष किए जाने पर पहला अखिल भारतीय आंदोलन संगठित किया। इंडियन एसोसिएशन को कांग्रेस का पूर्ववर्ती संगठन भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट संस्था है इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। दरअसल क्या था, बंगाल में बहुत सारी राजनीतिक संस्थाएं स्थापित हो चुकी थी अब तक, और जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी है और आनंद मोहन बोस ये चाहते थे कि एक अखिल भारतीय स्तर की संस्था हो जिसके द्वारा सभी राजनीतिक पार्टियां एक मंच पर आएं। इसके लिए आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1883 में एक ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठन किया। एक ऐसा मंच तैयार किया जिस पर सभी लोग या सभी पार्टियां एक साथ आ जाएं। तो भारत के विभिन्न दलों को एक मंच पर लाने हेतु सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1883 में कलकत्ता में ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने दूसरी ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन कब किया? दूसरी ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन 1885 ईस्वी में कलकत्ता में किया, अल्बर्ट हॉल में किया, जिसके अध्यक्ष रामतलु लाहिड़ी थे। 1886 में कांग्रेस के दूसरे सम्मेलन के दौरान ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस का विलय कांग्रेस में कर दिया गया। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि 1885 में इसका ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस का सम्मेलन होना है दिसंबर में कलकत्ता में। इसी समय अगर आपको याद हो तो 1885 में ही 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना होती है। तो जब कांग्रेस की स्थापना होती है तो कांग्रेस का पहला सम्मेलन कहाँ होता है? बम्बई में। तो जो बम्बई में कांग्रेस के सम्मेलन में शामिल हो पाए थे लोग, वो इसमें ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस के सम्मेलन में शामिल नहीं हो पाए थे, और जो ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस के सम्मेलन में थे वो कांग्रेस के सम्मेलन में नहीं शामिल हो पाए थे। तो इस प्रकार सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस दोनों कांग्रेस के पहले सम्मेलन में भाग नहीं ले पाए थे। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने क्या किया? 1886 में भारत में एक जो वो सपना देख रहे थे जिस संस्था का कि ऑल इंडिया लेवल का मंच मिल जाए, वो मंच कांग्रेस ने प्रदान किया उनको, और इसलिए उन्होंने अपनी संस्था ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस का विलय कांग्रेस के दूसरे सम्मेलन में जो कि कलकत्ता में आयोजित हुआ था उसमें अपनी संस्था का विलय कर लिया। तो ये बंगाल की प्रमुख राजनीतिक संस्थाएं थीं, जिनमें सबसे प्रमुख संस्था कौन सी है? इंडियन एसोसिएशन। अब पढ़ लेते हैं बम्बई प्रेसिडेंसी में स्थापित प्रमुख राजनीतिक संस्थाएं। कांग्रेस से पूर्व बम्बई प्रेसिडेंसी में 3 प्रमुख राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना हुई। 1852 में बॉम्बे एसोसिएशन, 1870 में पूना सार्वजनिक सभा और 1885 में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। तो सबसे पहली संस्था कौन सी थी? बॉम्बे एसोसिएशन। बम्बई प्रेसिडेंसी में ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ध्यान दें, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया तथा अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया, इन नामों से प्रसिद्ध दादा भाई नौरोजी ने 1852 में जगन्नाथ सेठ के साथ मिलकर जगन्नाथ शंकर सेठ के साथ मिलकर किसकी स्थापना की? बॉम्बे एसोसिएशन की। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दूसरे भारतीय थे। अब तक हम ये जानते थे कि दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे, लेकिन पहले भारतीय उस आधार पर होते हैं जब ऑप्शन में वह व्यक्ति नहीं आता जो कि पहला भारतीय था। क्या नाम है उसका? डेविड ऑक्टरलोनी डाइस सोम्ब्रे। ये पहला भारतीय है जो कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुना गया। कब चुना गया ये व्यक्ति? 1841 में। हालांकि ये करप्शन के मामले में इसको जल्दी हटा दिया गया। ये पूरी तरह से भारतीय नहीं था, ये क्या था? एंग्लो इंडियन। तो पूर्ण भारतीय या मूल भारतीय व्यक्ति, भारतीय मूल का वह व्यक्ति जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में पहली बार चुना गया, वह व्यक्ति कौन थे? दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी 1892 से लेकर 1895 तक ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के
सदस्य रहे। और किस पार्टी से चुने गए थे ये? उस समय की सबसे महत्वपूर्ण पार्टियों में 2 पार्टियां थी उस समय, कंजर्वेटिव और लिबरल। हालांकि लेबर की स्थापना अभी नहीं हुई है ब्रिटेन में, 1892 में वो लेबर पार्टी नहीं थी। तो इस समय 2 महत्वपूर्ण पार्टियां कौन कौन सी हैं? कंजर्वेटिव और लिबरल पार्टी। तो दादा भाई नौरोजी किस पार्टी से चुने जाते हैं? लिबरल पार्टी से। और वो जगह कौन सी थी? फिंसबरी सेंट्रल। अक्सर एग्जाम में आया हुआ है दोनों प्रश्न कि किस पार्टी से और किस स्थान से ये चुने गए थे। तो ध्यान दें, पहला एशियन व्यक्ति कौन है? डेविड ऑक्टरलोनी डाई सोम्ब्रे, जो कि एंग्लो इंडियन है। इसमें एक विशेष बात यह है कि 1800 अभी आगे चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। पूना सार्वजनिक सभा की बात है वो, विशेष रूप से पूना सार्वजनिक सभा। इसकी स्थापना 1870 में 2 अप्रैल 1870 को किसने की? महादेव गोविंद रानाडे, गणेश वासुदेव जोशी और चिपलूनकर, इन 3 लोगों ने मिलकर पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की। पूना सार्वजनिक सभा जिसके बारे में मैं अभी बात कर रहा था, पूना सार्वजनिक सभा ने हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी। इससे पहले क्या था? इससे पहले सिर्फ एंग्लो इंडियन तो चुने जा सकते थे, लेकिन भारतीयों को वह अवसर प्राप्त नहीं था। तो इसके बाद क्या हुआ? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुनाव लड़ने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले व्यक्ति डेविड ऑक्टरलोनी डाई सोम्ब्रे थे। लेकिन पहले पूर्ण भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। लेकिन दादा भाई नौरोजी पूर्ण या मूल भारतीय नहीं थे जो पहली बार चुनाव लड़े थे। उनसे पहले चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, जो कि पराजित हो गए थे। जीतने वाले पहले व्यक्ति दादा भाई नौरोजी हैं। तो चलिए नेक्स्ट संस्था की बात कर लेते हैं, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, जो कि तीसरी महत्वपूर्ण संस्था है बम्बई की। बम्बई त्रिमूर्ति, ये शब्द पर ध्यान देंगे आप। बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से प्रसिद्ध फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और केटी तेलंग। बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से किसे जाना जाता है? फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और केटी तेलंग ने 1885 में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की। बम्बई त्रिमूर्ति के अतिरिक्त काशीराम और जमशेद जी जीजाभाई भी बम्बई प्रेसिडेंसी के प्रमुख संस्थापकों में शामिल थे। तो ये रही बम्बई की 3 प्रमुख संस्थाएं। बॉम्बे एसोसिएशन 1852 में दादा भाई नौरोजी ने जगन्नाथ शंकर सेठ के साथ मिलकर इसकी स्थापना की थी। दूसरी प्रमुख राजनीतिक संस्था थी पूना सार्वजनिक सभा, गणेश वासुदेव जोशी, चिपलूनकर और महादेव गोविंद रानाडे ने इसकी स्थापना की थी। तीसरी महत्वपूर्ण संस्था बम्बई की बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1885 में बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से प्रसिद्ध फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी, जिसमें 2 अन्य व्यक्ति भी शामिल हैं। मद्रास प्रेसिडेंसी में स्थापित प्रमुख राजनीतिक संस्थाएं। मद्रास प्रेसिडेंसी में कांग्रेस से पहले 2 प्रमुख संस्थाओं की स्थापना होती है। नंबर 1 मद्रास नेटिव एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1852 में, और दूसरी संस्था है मद्रास महाजन सभा, जिसकी स्थापना 1884 में होती है। तो पढ़ लेते हैं मद्रास नेटिव एसोसिएशन। मद्रास प्रेसिडेंसी में स्थापित पहली राजनीतिक संस्था मद्रास नेटिव एसोसिएशन थी, जिसकी स्थापना 1852 में गजलू लक्ष्मी नारासु चेट्टी ने की थी। और दूसरी संस्था है मद्रास महाजन सभा। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 ईस्वी में जी सुब्रमण्यम अय्यर, टी आनंद चार्लू और वीर राघवाचार्य ने की थी। तो ये हुई बंगाल, बम्बई और मद्रास की प्रमुख राजनीतिक संस्थाएं। इनके अतिरिक्त भारत के बाहर भी कई प्रमुख राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना होती है। उनके बारे में बात कर लेते हैं। विदेश में स्थापित प्रमुख राजनीतिक संस्थाएं। दरअसल ब्रिटिश शासन के दौरान ज़्यादातर भारतीय ब्रिटेन में पढ़ने, शुरुआती चरण में ब्रिटेन में पढ़ने के लिए जाते थे। तो ब्रिटेन में पढ़ाई के दौरान या अन्य कारणों से जाने के दौरान वहाँ पर कुछ प्रमुख राजनीतिक संस्थाओं की भारतीयों के द्वारा स्थापना की गई। न सिर्फ भारतीयों के द्वारा, इवन एंग्लो इंडियन के द्वारा जो भारत में रहे थे, उनके द्वारा भी कुछ संस्थाओं की स्थापना की गई। तो ब्रिटिश काल के प्रारंभिक दौर में कांग्रेस से पूर्व बाहर अर्थात विदेश में भी प्रमुख राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना की गई, जिनमें से प्रमुख संस्थाएं कौन सी थी? ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, लंदन इंडिया कमेटी, लंदन इंडिया सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। तो पहले पढ़ लेते हैं ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को।
भारतीय हितों के संदर्भ में विदेश में स्थापित प्रथम राजनीतिक संस्था ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, जिसकी स्थापना 1839 में लंदन में विलियम एडम्स ने की थी। ये कोई भारतीय नहीं है, ये एंग्लो इंडियन है, या कह सकते हैं ये ब्रिटिश नागरिक हैं। और किसी भारतीय द्वारा विदेश में स्थापित पहली राजनीतिक संस्था कौन सी थी? लंदन इंडिया कमेटी। भारतीय हितों हेतु किसी भारतीय द्वारा विदेश में स्थापित प्रथम राजनीतिक संस्था लंदन इंडिया कमेटी थी, जिसकी स्थापना 1862 में लंदन में पुरुषोत्तम दास मुदालियर ने की थी। इसके बाद 1865 में दादा भाई नौरोजी ने एक संस्था की स्थापना की, जिसका नाम था लंदन इंडिया सोसाइटी। पढ़ लेते हैं इसको। भारतीय समस्याओं से अवगत कराने हेतु दादा भाई नौरोजी ने 1865 में लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। अब क्या होगा, इससे पहले क्या था? लंदन इंडिया कमेटी। और ये कौन सी संस्था है? लंदन इंडिया सोसाइटी। तो लंदन इंडिया कमेटी और लंदन इंडिया सोसाइटी को संयुक्त कर, लंदन इंडिया कमेटी और लंदन इंडिया सोसाइटी को संयुक्त कर 1 दिसंबर 1866 को दादा भाई नौरोजी ने किस संस्था की स्थापना की? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की। 1869 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की शाखा भारत में खोली गई। इंडिया एसोसिएशन की शाखा भारत में खोली गई, जिसके अध्यक्ष जमशेदजी जीजाभाई और सचिव कौन थे? फिरोज शाह मेहता। तो इस प्रकार ये कुछ प्रमुख संस्थाएं थी जो भारत में या भारत से बाहर 1885 से या कांग्रेस से पूर्व स्थापित हुई। अब पहला सेशन हमारा खत्म हो चुका है। इसी कंटेंट को ध्यान में रखते हुए बहुविकल्पीय प्रश्न आपके सामने आएंगे, उनके आपको आंसर करने हैं। 1885 या कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाओं से संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। तो पहला प्रश्न पढ़ लेते हैं। कांग्रेस से पूर्व सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संगठन कौन सा था? सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संगठन कौन सा था? ऑप्शन ए ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ऑप्शन बी इंडियन एसोसिएशन, ऑप्शन सी लैंड होल्डर सोसाइटी, ऑप्शन डी मद्रास महाजन सभा। तो मैंने बताया था 1876 में स्थापित इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा, वो सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संगठन था कांग्रेस की स्थापना से पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे? ऑप्शन ए देवेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन सी आनंद मोहन बोस, ऑप्शन डी पी आनंद चालू। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में 2 लोगों के द्वारा की गई थी। वो 2 लोग कौन कौन थे? एक तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, दूसरे थे आनंद मोहन बोस। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आनंद मोहन बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1870, ऑप्शन बी 1876, ऑप्शन सी 1884, ऑप्शन डी 1885। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1884 में मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना जी सुब्रमण्यम अय्यर, पी आनंद चालू और एम बी राघवाचार्य ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 1884 में स्थापित मद्रास महाजन सभा के संस्थापक सदस्यों में कौन शामिल नहीं थे? तो एम बी राघवाचार्य थे, जी सुब्रमण्यम अय्यर थे, पी आनंद चालू थे। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी गजलू लक्ष्मी नारासु चेट्टी। तो इन्होंने कौन सी संस्था की स्थापना की थी? मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किन्हें बंबई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए तिलक गोखले नौरोजी, ऑप्शन बी, ये तिलक से मतलब बाल गंगाधर तिलक, गोखले से मतलब गोपाल कृष्ण गोखले और नौरोजी से मतलब दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन बी मेहता तिलक तैयब जी, मेहता से मतलब फिरोज शाह मेहता, तिलक से मतलब बाल गंगाधर तिलक, तैयब जी से आशय बदरुद्दीन तैयब जी। ऑप्शन सी मेहता तेलंग तैयब जी, आप पढ़ी चुके हैं ऊपर, पता, तेलंग मतलब केटी तेलंग, तैयब जी बदरुद्दीन तैयब जी और मेहता फिरोज शाह मेहता। ऑप्शन डी रानाडे महादेव गोविंद रानाडे, गोखले गोपाल कृष्ण गोखले और नौरोजी दादा भाई नौरोजी। तो इसका राइट आंसर था फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग, बदरुद्दीन तैयब जी। इनके अलावा 2 लोग और थे, जमशेद जी जीजाभाई और काशीराम। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी मेहता तेलंग तैयब जी। क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए महादेव गोविंद रानाडे, ऑप्शन बी देवेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। 1852 में दादा भाई नौरोजी ने बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना की, जो कि बम्बई में स्थापित पहली राजनीतिक संस्था थी। जगन्नाथ सेठ के साथ मिलकर इन्होंने बम्बई एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7,
1838 में स्थापित भारत का प्रथम राजनीतिक संगठन कौन सा था? ध्यान दें, ऑप्शन ए ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ऑप्शन बी कांग्रेस, ऑप्शन सी इंडियन एसोसिएशन, ऑप्शन डी लैंड होल्डर सोसाइटी। तो जमींदारों के संरक्षण तथा जनमानस के हितों के लिए भारत में या बंगाल में स्थापित पहली राजनीतिक संस्था कौन सी थी? लैंड होल्डर सोसाइटी, जिसकी स्थापना 1838 में द्वारकानाथ टैगोर ने की थी। और द्वारकानाथ टैगोर रविन्द्रनाथ टैगोर के दादाजी देवेंद्रनाथ टैगोर के पिताजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इंडियन लीग की स्थापना कहाँ हुई? क्वेश्चन नंबर 8 है ये। ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी बम्बई, ऑप्शन सी मद्रास, ऑप्शन डी लंदन। तो इंडियन लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? बंगाल में। बंगाल की प्रमुख राजनीतिक संस्थाएं थी, क्योंकि बम्बई में मात्र 3 संस्थाएं प्रमुख हैं और मद्रास में मात्र 2। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1851 में, ऑप्शन बी 1866 में, ऑप्शन सी 1870 में, ऑप्शन डी 1885 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना हुई थी। 2 अप्रैल 1870 था और स्थापना की थी किसने? महादेव गोविंद रानडे, गणेश वासुदेव जोशी और चिपलूनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस एक दल ने वर्ष 1877 से 78 में सिविल सेवाओं के मुद्दे पर अखिल भारतीय आंदोलन संगठित किया था? ऑप्शन ए पूना सार्वजनिक सभा, ऑप्शन बी इंडियन एसोसिएशन, ऑप्शन सी मद्रास महाजन सभा, ऑप्शन डी बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इंडियन एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई? ऑप्शन ए संयुक्त प्रांत, ऑप्शन बी बम्बई, ऑप्शन सी लंदन, ऑप्शन डी बंगाल। तो संयुक्त प्रांत तो हमारे कॉन्सेप्ट में कहीं था ही नहीं, तो इसका ऑप्शन संयुक्त प्रांत तो हो ही नहीं सकता। तो बचे क्या? बम्बई, लंदन और बंगाल। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1 दिसंबर 1866 को लंदन इंडिया कमेटी और लंदन इंडिया सोसाइटी को मिलाकर दादा भाई नौरोजी ने 1 दिसंबर 1866 को की थी। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सर्वप्रथम स्थापित हुई? ऑप्शन ए इंडियन एसोसिएशन, ऑप्शन बी बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ऑप्शन सी मद्रास महाजन सभा, ऑप्शन डी कलकत्ता स्टूडेंट्स एसोसिएशन। तो आपको क्या करना है, इनको क्रम से लगाना है एक्चुअल में। तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1876 में। सॉरी, सर्वप्रथम स्थापित कौन सी हुई थी? तो बम्बई प्रेसिडेंसी 1885 में, मद्रास महाजन सभा 1884 में, कलकत्ता स्टूडेंट्स एसोसिएशन 1875 में। तो इनमें सबसे पहले क्या आता है? पूछा गया था सर्वप्रथम, तो सबसे पहले क्या है? 1875। तो राइट आंसर क्या होगा? कलकत्ता स्टूडेंट्स एसोसिएशन की स्थापना 1875 में हुई थी, जो कि इनमें से सबसे पहले स्थापित हुई संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए महादेव गोविंद रानडे, ऑप्शन बी द्वारकानाथ टैगोर, ऑप्शन सी फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन डी राधाकांत देव। 1838 में एक संस्था थी लैंड होल्डर सोसाइटी, 1843 में एक संस्था थी बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। इन दोनों को संयुक्त कर 1851 में राधाकांत देव और देवेंद्रनाथ टैगोर ने किसकी स्थापना की थी? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की। तो राधाकांत और देव और देवेंद्रनाथ टैगोर में से इसमें क्या है ऑप्शन में? राधाकांत देव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी राधाकांत देव। इस संस्था के स्थापना में और इस संस्था की स्थापना में, अर्थात लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना में द्वारकानाथ टैगोर का योगदान है, लेकिन ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना में राधाकांत देव और देवेंद्रनाथ टैगोर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, कलकत्ता स्टूडेंट्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की? राधाकांत देव, ऑप्शन ए राधाकांत देव, ऑप्शन बी देवेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी शिशिर कुमार घोष, ऑप्शन डी आनंद मोहन बोस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आनंद मोहन बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, जो कि 15वां क्वेश्चन है। 1885 ईस्वी में स्थापित कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में शामिल न हो पाने वाले प्रमुख नेता कौन थे? ऑप्शन ए व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। याद होगा मैंने आपको बताया था कि 1885 ईस्वी में जब ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ था तो कलकत्ता में हुआ था, और 1885 में ही बम्बई में कांग्रेस की स्थापना हुई। तो ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस से संबंधित प्रमुख नेता कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। तो इसमें आनंद मोहन बोस नहीं है, इसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बाकी ये तीनों लोग
कांग्रेस के संस्थापक सदस्य हैं। व्योमेश चंद्र बनर्जी तो इसके पहले अध्यक्ष थे, दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष दादाभाई नौरोजी थे और 1890 में फिरोज शाह मेहता इसके अध्यक्ष बनेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या था? ऑप्शन डी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।